तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं टेबल्स के बारे में, HTML का टेबल्स के बारे में। अभी मैं यहाँ पर इसे डालता हूँ और टेबल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। टेबल्स डालने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगा टेबल टैग, और उसके अंदर एक टेबल का टॉप जो रो होता है उसे डालना पड़ेगा, और उसे हम टेबल हेडिंग भी बोलते हैं। और वो थोड़ा सा बोल्ड होगा, और उसको हम डाल सकते हैं TH की मदद से। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं टेबल्स के बारे में HTML के अंदर। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल्स इन HTML और इसको कमेंट आउट करता हूँ। और यहाँ पर हमें टेबल्स डालने के लिए सबसे पहले एक टैग चाहिए, वो है टेबल टैग, और उसके अंदर एक रो डालना है मुझे, और उसे मैं कुछ इस तरह से लगा सकता हूँ। और उसके अंदर मुझे और एक टैग चाहिए, वो क्योंकि एक टॉप रो है ना टेबल का, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा बोल्ड रखना है, इसीलिए हम TH का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम एक सेल हो गया, और इसी को हम 3 बार रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पर और एक करते हैं रोल, या फिर जॉब करते हैं, जॉब और कंपनी, और इसको सेव करते हैं। अभी इसका आउटपुट ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम कंपनी जॉब लिख कर आ रहा है। मैंने इसे थोड़ा सा जूम किया हुआ है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। और इसके बाद हम और एक रो डालते हैं, बट वो टेबल TH नहीं होगा। TH का फुल फॉर्म है टेबल हेडिंग, वो टेबल हेडिंग नहीं होगा, वो होगा TD, क्योंकि वो एक टेबल डिवीजन है। और इसके अंदर मैं नेम डालूंगा वेणु, जॉब डालूंगा प्रोग्रामर, कंपनी डालूंगा गूगल, और इसे सेव करूंगा। यहाँ पर रिलोड करके देखूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम के बाद वेणु और प्रोग्रामर और गूगल कंपनी जो है आ गया है। ऐसे आप और भी ज़्यादा रोज डाल सकते हो। यहाँ पर वेणु की जगह आप कर सकते हैं इसे तेजस्वी, और उसका कंपनी को चेंज कर देते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। चलो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जैसे एंटर किया था वैसे ही ये आ गया है। ऑलरेडी कैसे हो गया टेबल टैग्स के बारे में, आप यहाँ पर स्टाइलिंग करके इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। और विद दैट इट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डिव टैग्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूँगा डिव टैग्स इन HTML। डिव टैग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप स्टाइलिंग करते हैं तब हम सभी एलिमेंट्स को एक डिव टैग के अंदर डालते हैं, ताकि उसका स्टाइलिंग का जो काम है वो आसान बन सके। अभी इसे सेव करते हैं। डिव टैग्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं अलग अलग डब्बे बनाकर, और उसको अलग अलग तरीके से टारगेट करने के लिए। मैं टारगेटिंग के बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डिव बना लूँगा, और इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँगा। आई एम द कंटेंट इनसाइड ऑफ ए डिव बॉक्स। इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखूँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा BR टैग्स लगाकर स्पेसिंग बना लूँगा, ताकि ये मुझे सेपरेट दिखे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा प्रिंट हो रहा है जैसे यहाँ पर हम देख सकते थे। पर हम डिव टैग्स का यूज़ कहाँ करते हैं? मान लो हमें इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करना है, या फिर हमें इसका बॉर्डर जो है उसे सेट करना है, वो सब को कुछ हम CSS की मदद से कर सकते हैं, तब हम डिव टैग्स का यूज़ करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं टारगेटिंग है HTML के बारे में। मैं जल्दी से लिख दूंगा टारगेटिंग इन HTML। हम टारगेटिंग इसमें सीखेंगे कि
हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। हम टारगेट करके जावास्क्रिप्ट से उसे लॉजिक भी लिख सकते हैं, या फिर हम सीएसएस से उसे टारगेट करके उसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक ड्यू लगाऊंगा, यहाँ पर इसी ड्यू को मैं कॉपी करके इसको कमेंट आउट करके इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं कैसे टारगेटिंग करूँगा। अभी ये तो एक नॉर्मल ड्यू है, और इसको मैं टारगेट करने के लिए मुझे दो ऑप्शंस है। एक है आईडी लिखकर आप एंटर मारिए। आईडी एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर आप सेट करते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, माई बॉक्स एक सिंपल आईडी को सेट कर दिया मैंने। और यहाँ पर और एक टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, वो है क्लास। और ये दो क्यों है, दो चीज़ें क्यों है हमें टारगेटिंग करने के लिए। टारगेटिंग के लिए ड्यू बॉक्सेस, यहाँ पर मैं ड्यू बॉक्सेस लिखूँगा, बॉक्सेस। मान लो यहाँ पर बहुत सारे ड्यू है, और इसको इन सभी ड्यू को मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा, मैं इसे बना ही दूंगा। और यहाँ पर कई सारे ड्यूज है, और इनमें से मैं आईडी को हटा दूंगा। और एक मिनट, आल्ट दबाकर मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर्स बनाते चलूँगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ड्यूज है, और यहाँ पर मैं इन सभी ड्यूज को एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा सीएसएस की मदद से। तब मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक क्लास दे दो, और इस क्लास का जो नाम है इसको टारगेट करके सीएसएस से उसे एडिट कर दो, और जैसे आप एडिट करोगे वो इन सभी ड्यूज में आ जाएगा। लेट मी रिफ्रेश इट, और वो इन सभी ड्यूज को अप्लाई हो जाएगा। अभी आप सिर्फ एक ही ड्यू को टारगेट करना चाहते हो, और सिर्फ उसी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहते हो, और वो ड्यू टोटल पेज में सिर्फ एक ही होना चाहिए, तब आप आईडी को यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर होवर करोगे तो एमएट अब्रिविएशन आपको एक डेफिनेशन दे देगा, आप इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ पर क्लास का भी एक डेफिनेशन दे देगा, वो एमडीएन रेफरेंस से होगा। और ऐसे यूज़ करते हैं हम ड्यू बॉक्सेस को, ड्यू टैग्स को, और टारगेटिंग कुछ इस तरह से वर्क करता है। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग एक HTML फाइल के अंदर दूसरे फाइल्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे एक CSS फाइल को लिंक करना है, मैं यहाँ पर एक CSS फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, style.css, और एंटर मारता हूँ इसके। बट आई वांट टेल यू अगेन, ये वीडियो जो है ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, और अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए इसे कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर एक CSS फाइल को लिंक करूँगा। इसके लिए आप लिंक :CSS लिखिए, एमएट अब्रिविएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएट अब्रिविएशन इसे ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। यहाँ पर आप लिंक रेल स्टाइल शीट कर सकते हैं, और href स्टाइल शीट है, और हमारा फाइल का नाम भी स्टाइल शीट है, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अगर आपका फाइल का नाम किसी और है, design.css है, तो आप इसे design.css कर सकते हैं। अभी मैं इसे सेव करूंगा, और CSS में कुछ CSS लिखूंगा। मैंने यहाँ पर कुछ ड्यू बॉक्सेस बनाए थे, और उनका इन सभी ड्यू बॉक्स को मैं टारगेट करके उसका एक बॉर्डर दे दूंगा। लेट से बॉर्डर हम टारगेट करने के लिए डॉट ड्यू बॉक्स का यूज़ करते हैं, बॉक्सेस, और इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड इज़ नॉट गुड। रेड कलर आप कभी मत यूज़ करो, अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक बार उसे लिखा था, और ये सभी ड्यू बॉक्सेस को, ये सभी ड्यू बॉक्सेस जिसके अंदर ये क्लास लगा हुआ है उसको अप्लाई हो गया है। अगर आप यहाँ पर इस क्लास को हटाओगे तो उस बॉक्स को ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफैक्ट इसको अप्लाई नहीं हुआ है, बट ये ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक BR टैग का यूज़ करते हैं। BR, अब ये आप लोग को दिख जाएगा, ये यहाँ पर इसको जो है CSS अप्लाई नहीं हुआ है। अभी मैं इसे फिर से कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। अगर मैं चाहूँ
कि सिर्फ ये डिव बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ इसी डिव बॉक्स को दूसरा कलर देना चाहता हूँ तो मैं आईडी से टारगेट कर सकता हूँ। आईडी यूनिक होता है और ये पूरा HTML पेज में सिर्फ एक ही होना चाहिए। हम इसे भी कर सकते हैं style.css में आकर आईडी को टारगेट करने के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं और उसका नाम क्या था, माई बॉक्स था शायद, माई बॉक्स, हाँ माई बॉक्स, और उसको हम टारगेट करेंगे और बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे। अब बट अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो CSS का ट्यूटोरियल बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं एक्वा कलर को यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं इससे ये आईडी सिर्फ उसको अप्लाई हुआ है जिसको ये आईडी है। अभी आप जावास्क्रिप्ट का फाइल्स को लिंक कर सकते हो। index.js नाम का एक फाइल बनाऊंगा, मैं उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डालने वाला हूँ, उसे सिर्फ मैं कैसे इंक्लूड करा सकते हैं वो बताता हूँ। उसे डालने के लिए आपको यहाँ पर script:/src लिखना पड़ेगा और एंटर मारना पड़ेगा और उस फाइल का नेम को लिखना पड़ेगा index.js और सेव करना पड़ेगा। वो जो फाइल है वो इंक्लूड हो जाएगा। आप यहाँ पर Ctrl+U दबाकर उसका सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं उस स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो फाइल है वो लिंक हो गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इसका अंदर लिटरली कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसीलिए ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मेटा टैग्स के बारे में। HTML के अंदर मेटा टैग्स क्या होता है। मेटा टैग्स को हम बेसिकली हेड टैग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं और मेटा टैग्स को हम मेनली तब यूज़ करते हैं जब हम SEO को अप्लाई करना चाहते हैं। अभी SEO क्या है, SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेट्स से कि मैं गूगल पर कुछ भी सर्च किया, मान लो मैं SEO ही सर्च किया और तो यहाँ पर मुझे कई सारे रिजल्ट्स जो है देखने को मिल रहे हैं और इनके अंदर पहले तो एड्स ही आ रहे हैं और एक बंदा आकर तभी आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है जब आपका वेबसाइट गूगल पर टॉप पर रैंक कर रहा हो। और इसको आप अप्लाई करने के लिए SEO का यूज़ कर सकते हैं। SEO में दो तरह के चीज़ें होते हैं, एक है ऑन पेज SEO और एक है ऑफ पेज SEO। मैं आप लोगों को सिर्फ ऑन पेज SEO को रेकमेंड करूँगा। ऑन पेज SEO वो होता है जिसको हम अपने फाइल के अंदर